प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के किला घाट में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। दी गई कई बातों की जानकारी। शनिवार को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल सलाम खान उर्फ डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि किसी भी संगठन का झंडा या टी शर्ट पहनकर अखाड़े के साथ आना या घूमना मनाही है और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे। बता दें कि मुहर्रम की पहली तारीख को कुछ युवकों के द्वारा दूसरे देश का झंडा लेकर घुमा गया था, जिसके बाद वायरल वीडियो को लेकर काफी जगह नाराजगी व्यक्त की गई। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई की बात कही। इसी को लेकर जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सख्त हिदायत दी गई कि ऐसे व्यक्ति पर अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो जिला मुहर्रम कमेटी भी कार्रवाई करेगी और इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ डॉक्टर मुन्ना खान। इसमें कमेटी बिल्कुल सजग है और मैं बता दूं ये मामला जो है वो 1 तारीख का है, जिसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उस बच्चे के झंडे को छीन के साइड किया, उसको हटाया और जिला मुहर्रम कमेटी से इसका कहीं पर कोई भी लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति था जो जिसने किया और इस पर कानून अगर कोई अपना कार्रवाई करती है तो हम जो है हम कानून के साथ हैं और हर समय हम कानून का हुआ क्या था? वीडियो में भाग में है क्या? हुआ कुछ नहीं था। एक लड़का है जो वो नाबालिग बच्चा है जो फिलिस्तीन के झंडा को लहरा रहा था, जिस पर कमेटी की नज़र पड़ी और उसको तो जो है तुरंत साइड करा दिया गया। क्या आप इस चीज़ को तो बिल्कुल देखिए, इस चीज़ को जो देखिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश का झंडा हमारे साथ होना चाहिए था। हम इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानते हैं, डिनाई करते हैं। इससे जिला मुहर्रम कमेटी का कहीं पर कोई भी मतलब ये नहीं है और जिला मुहर्रम कमेटी जो है इस चीज़ को गलत मानती है और हम उसके साथ नहीं। देखिए, हम तो उस धर्म के फॉलोवर हैं कि जो पूरे दुनिया में अपना एक नाम रखता, अपना एक मकाम रखता, और वो धर्म हमारा इस्लाम है। और हमारा इस्लाम धर्म हमको इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी भी मौके से दुनिया के किसी भी कंट्री का हम उसका झंडा किसी मौके से हम फहराएं। इस बात की इजाज़त कतई हमारा धर्म, हमारा मज़हब इस्लाम नहीं देता है और ना हम मुसलमान, भारतीय मुसलमान इस तरह का कभी कोई काम करते हैं। जो एक मुहर्रम को दरभंगा में इस चौक पे ये जो बच्चे, एक नाबालिग बच्चा है जो नासमझ है, इतना बड़ा शहर है ये, इतनी बड़ी जुलूस थी, इसमें कोई बच्चा ऐसा आ गया और वो नाबालिग बच्चा है, उसकी तस्वीर मौजूद है, उसका वीडियो भी होगा कहीं, उसको भी देखा जाए और इस एक नाबालिग बच्चे की किसी हरकत को इतना बड़ा इशू बना के सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, इशू नहीं बनाना चाहिए किसी भी टीवी चैनल वाले को। और हम इस बात का भरपूर इसकी तरदीद करते हैं कि उस बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की है और हमारा धर्म इस बात की हमको हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है, बल्कि हमारा धर्म तो हमको ये कहता है कि हुब्बुल वतनी हमारा ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत के मुसलमान अपने इस फरमान पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे हम कायम हैं और हम कभी किसी मौके से ऐसी हरकत को हम उसका जो है भरपूर तरदीद करते हैं और ये गलत किया बच्चों ने और हम मज़म्मत करते हैं, हम उसकी तरदीद करते हैं। हमारा मज़हब इस बात की हरगिज़ हमको इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा मज़हब हमको हुब्बुल वतनी सिखाता और हम हर मौके से हम अपने वतन के झंडा को इंशाअल्लाह बुलंद रखा है और रखते रहेंगे जब तक हमारा भारत रहेगा, हम रहेंगे। मेरा नाम शौकत अली चिश्ती। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में जैव विविधता प्रबंधन समिति को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी मौजूद थी, जिन्हें पाक चादर एवं बुके देकर महापौर के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर प्रबंधक के साथ ही नगर निगम के कई पदाधिकारीगण एवं कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने जैव विविधता प्रबंधन समिति को लेकर अपने अपने विचार रखे। बता दें कि इस जैव विविधता प्रबंधन समिति को लेकर नगर निगम के द्वारा 6 लोगों का चुनाव करना है, जिसका चुनाव करके उन्हें सर्वसम्मति से
उन्हें जैव विविधता प्रबंधन समिति को लेकर सदस्य बनाया गया। उनका यह काम जल जीवन हरियाली के ऊपर होगा कि दरभंगा शहर में जल जीवन हरियाली के ऊपर कितना काम हो रहा है, लोग वृक्षारोपण करें, साथ ही उन्हें जागरूक भी करे। इस संबंध में महापौर ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। इसमें आज एक कमेटी का चयन करना था, जो मेरे द्वारा होना था चयन। 6 आदमी का नाम इसमें आया जो सरकार को भेज दिया गया है। उसी का विशेष बैठक था कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात पर, इसलिए हम आज बैठक बुलाए थे, जिसमें 6 आदमी का नाम दिया हुआ है। उन लोग को जल जीवन हरियाली के तहत इसमें काम करना होगा। जो भी इसके अनुरूप काम होते हैं वो सारे चीज इसमें आते हैं। इसमें जो है देखिए, सबसे पहला तो हम लोग कहा कि वृक्षारोपण शहर के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बारिश, सूखा, ये सब दरभंगा को जूझना पड़ता है, पानी की समस्या, ये सब कहीं न कहीं जाए तो जो है वन और जल पेड़ पौधा जो नहीं लग रहा है, अतिक्रमण भी हो रहा है उस पर, उससे बचाने के लिए हम लोग ये पौधारोपण का भी कार्यक्रम, इसमें पहली प्राथमिकता यही होगी कि पौधारोपण हो इसमें, ताकि जो है अतिक्रमण से थोड़ा सा बच सके शहर, और इससे मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए ये जरूरी था गठन करना। हमको थोड़ा लेट हो गया गठन करने में, इसलिए जो है जल्दी में हम जो है 6 आदमी का नाम दे दिए हैं। बस उन लोग से यही अनुरोध है मेरा कि वो लोग सही से कार्यवाही करें और इसको धरातल पे लाए। तो आज वृक्षारोपण का काम इसलिए किया गया कि आज कमेटी का भी गठन हुआ था, और आज हमारी माननीय सांसद महोदया भी आई हुई थी, और 2 मतलब विशेष ओकेजन था, इसलिए यहाँ सबसे पहले जो हम नगर निगम में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। अध्यक्ष और सचिव का जो है महापौर महोदया के देखरेख में अध्यक्ष और सेक्रेटरी का, सचिव का जो है चुनाव होगा। तो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। इसमें समझिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु, हर मानिए कि जितना भी जो जल जीवन हरियाली है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, स्वच्छता से जुड़ा हुआ जो स्थिति है, उसको हम लोग देखने, उसी पर एक कमेटी बनी है, जिस पर हम लोग नगर निगम अपने स्तर से जो होगा उसको हम लोग सभी वार्डों में इसका काम हम लोग करने का काम करेंगे इन समितियों की मदद से। ये समिति कोई भी पर्यावरण, वन या जलवायु, इसके जल जीवन हरियाली के लिए कोई भी योजना बनेगी, कोई भी पोखर हो या तालाब या पर्यावरण पर कोई भी काम होगा, उसको इस कमेटी का देख रेख में होगी। ये कमेटी उसको निर्णय लेगी, और सारा चीज जो है इस कमेटी पर डिपेंड करता है किस तरीके से उसको अच्छा से अच्छा कराया जाए शहर के हित के लिए, दरभंगा शहर की जनता के लिए। देखिए, इसमें 3-4 सदस्य मौजूद थे। 1-2 सदस्य तो आवेदन देकर गए थे कि दरभंगा में नहीं है, वो किसी अर्जेंट में, किसी आपातकालीन स्थिति में दरभंगा से बाहर, इसलिए अपना आवेदन नगर निगम को उपलब्ध करा के गए। इसका मतलब है इसलिए कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और जो समितियां बची हुई, उन समितियों का भी गठन के लिए महापौर महोदय को अधिकृत कर दिया गया है, और जो भी माननीय सदस्य बचे उन लोगों में सारे तबके के लोगों को, हर तबके के लोगों को उसमें भी जगह मिलेगी। दरभंगा सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नाम जोड़ने को लेकर किया प्रदर्शन। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि 1 महीने पूर्व ही हम लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बाढ़ राहत सूची में कटे लोगों का नाम जोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, और न ही कटे हुए लोगों का नाम जोड़ा गया, जिसको लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी हम लोग शुरू करेंगे। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, कई मामलों का किया गया निष्पादन। शनिवार को दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बता दें कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कई दिनों से इसकी तैयारी होती आ रही थी। इस लोक अदालत में बैंक से जुड़े हुए मामले, मोटर दुर्घटना से जुड़े हुए मामले, बिजली विभाग से जुड़े हुए मामले, वैवाहिक विवाद से लेकर भूमि अधिग्रहण या फिर अन्य कई मामलों का भी निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया।
शुरू है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग सारे बैंकों के अधिकारी यहाँ आके बैठे हुए हैं और लगभग 2 बजे तक यहाँ पे ये लोक अदालत लगी रहेगी। इसमें जिनका भी किसी बैंक के साथ या किसी भी अन्य संस्था के साथ मुकदमा पेंडिंग चल रहा है वो अपना निपटान यहाँ आके निपटारा कर सकते हैं। इसमें एक मुक्त समझौता किया जाता है संबंधित विभाग और संबंधित शिकायतकर्ता के द्वारा कि दोनों के साथ जो अपना आपसी सहमति से जो विचार होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग करवाते हैं। और आज 13 जुलाई 2024 को ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन यहाँ दरभंगा व्यवहार न्यायालय में किया गया है। तो यहाँ जो भी आएंगे जिनका भी जो विवाद या विवाद होगा वो उसका निपटान यहाँ पे किया जाएगा। इसमें कोई शुल्क भी लगता है क्या? कोई शुल्क नहीं है। इसी शुल्क को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है वो सरकार द्वारा मतलब न्यायालय के द्वारा हर तिमाही में किया जाता है। तो कहाँ लगा ये लोक अदालत? आज दरभंगा में व्यवहार दरभंगा में है, समस्तीपुर में है, मधुबनी में है, हर जगह जहाँ जो व्यवहार न्यायालय अवेलेबल है वहाँ पे लोक अदालत है। कुल कितने बेंच यहाँ पे स्थापित किए गए? यहाँ सारे विभाग से संबंधित व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब बैंकों से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित जितने भी विभाग है सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब जैसे बैंक का मान लीजिए तो हर एक शाखा से कोई ना कोई शाखा प्रबंधक यहाँ आके बैठे हुए हैं। उनके शाखा का जो भी केस होगा, जो भी विवाद होगा वो यहाँ सुलझा लिया जाएगा आपसी सहमति से, ब्रांच और कस्टमर के आपसी सहमति से। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रुपेश मिश्रा है, मैं देवली चट्टी ब्रांच का शाखा प्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। की दिक्कत है आके? हमरा दिक्कत यही है जो मार पीट है से माने कैलखिन जगह पर से बेला देलखिन, उजाड़ देलखिन, माँ जानकी के मंदिर पर से भगा देलखिन। जब मंदिर बनेगा और मंदिर है तो ओजन से उजाड़ कर भगा देलखिन तो मंदिर बनेगा, ओजन से उपट गए तो अपने घर बना लेलखिन। अखन तक हमार 4 है कल आर उखाड़ कर टेक देलखिन। तो भीतर अंगना में छियै, ओहि के बदला हमरा कागज बना देथिन ना जे अंगने में जुड़ल। अहाँ की चाहे छियै? हम चाहे छियै केस उठाए वाला बात कहे छथिन तो केस हम उठा दिए तो हमरा जमीन अभी तक प्राप्त भेबे नहीं कैल तो केस कैसे उठाइए? हमरा पर काउंटर केस कहने है, हमार जिंदा केस है, 4 सुतून दूरी सब है, नाक से खून बहा के मारने है। अहाँ चाहे छी कि चाहे छे जे हमरा जमीन है जे प्राप्त होना चाहिए। जेना बाप दादा सबके है जे पैदा कैलखिन तो हमरो घर वाला मर गेलखिन तो हुनकर तो बेटा पोता है पुतहु है तो हुनको हिस्सा चाहिए ना। तो हमरा है जे ससुर एगो पागल रहथिन तैसे छोटका देवर भी 3 कट्ठा घरारी 3 भाई खरीदने छियै। पहली बार अहाँ आलिए ना? तो इससे पहले भी आलिए ना? पहले बार अली है। की नाम भेले आके? तकलीफ तो बहुत रंग के है। नाम की भेले आके? उषा देवी नाम। खानपुर घर तारालाही संतपुर। पार्टी के खोजे एलिए, देखे एलिए, नहीं भेटे। पार्टी कहाँ पर है नहीं है से हमको केस उठाना नहीं है, हमको है जो आवेदन जमा करना है। जब जमीन का प्राप्त हुआ नहीं है, पूरा जंगली में हमको अभी तक साइन नहीं किया है कि जैसे जमीन हमारा नहीं भेट रहा है।